हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग। मेंस एग्ज़ाम में जो ग्राम विकास आने वाला है उसको लेकर और यूपी स्पेशल उसमें ऐड कर दिया गया है। 1500 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज 275 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आज सेट नंबर 11 है। ठीक है, डेली टेस्ट होते हैं। आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो। और आज ये वाला जब वीडियो ऐड होगा तो ये टोटल 11 वीडियो हो जाएंगे। 11 दिन से मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। टिल एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट होगा। एग्ज़ाम चाहे नियत समय पर हो या पोस्टपोन्ड हो, जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक ये प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। बहुत जल्द बहुत जल्द आधुनिक भारत की क्लासेस जो है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट होने वाली हैं। मैं खुद वहाँ पर आपको वो सारा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। और बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करिए। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? वो कौन सी समिति थी जिसने कहा था कि हाँ, ये जो पंचायत है ये 3 स्तरीय होनी चाहिए? ऐसी बात किसने करी थी, ये पूछ रहे हैं। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, पी.के. थंगुन समिति या फिर एल.एम. सिंघवी समिति? तो अगर आपको याद होगा, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की जो अनुशंसा थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ठीक है ना, डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत जोत का आकार कितना है? कहते हैं जो सीमांत जोत होते हैं, जो सीमांत किसान होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? मतलब कितनी जोत का आकार होना चाहिए तो उनको सीमांत बोला जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से अधिक या फिर 1 से 2 हेक्टेयर? तो ये होते हैं 1 हेक्टेयर से कम वाले, जिनको क्या बोला जाता है? सीमांत किसान बोला जाता है। सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में है? लखनऊ, गोंडा, बलिया या फिर हरदोई? तो सांडी कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए। हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूपी में लोकसभा हेतु कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? मतलब कह रहा है कि जो लोकसभा सीट है यूपी में वो कितनी है? 90, 80, 110 या फिर 100? तो लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वो 80 है। आपके लिए एक प्रश्न है मेरा, वो प्रश्न ये है कि बताइए राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है? ठीक है, बाकी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप किसी को पीडीएफ भेजते हैं तो उससे कहिए कि ये जो पीडीएफ है उसका जो सबसे लास्ट वाला पेज है वहाँ पर एक थंबनेल उसे मिलेगा, और उस थंबनेल से वहाँ पर जो YouTube का लोगो होगा वहाँ से वो डायरेक्ट हमारे YouTube चैनल पर जा सकता है और उसको सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, और चलते हैं आगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? 20 फिक्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं जौ या यव, जव या जौ। 20 जव जो होते हैं वो 1 दशमलव या डिसमिल होते हैं। 12 जो पाई होती है वो 2 आना होती है, और जो 16 आना होता है वो 1 रुपया है। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान देंगे, इसमें 12 पाई 2 आना सुमेलित नहीं है। ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए हैं? देखो बहुत अच्छे से ध्यान रखा करिए। यहाँ पर देखो भाग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भाग। तो ध्यान रखेंगे भाग किस भाग में आता है? तो भाग 9 में आता है। किस में आता है? 9 में आता है। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? मतलब ये कह रहे हैं कि वो कौन सी पंचवर्षीय थी जिसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना? तो जो हमारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने वाला ये जो लोगो था, कि मतलब या कह लीजिए जो हमारा स्टेटमेंट था जिसमें बोला गया था कि हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य था। बाकी सभी पंचवर्षीय योजनाओं के क्या उद्देश्य थे? देखिए आपको वीडियो के साइड में दिख रहे होंगे कि कौन सी योजना का कौन सा उद्देश्य था। ठीक है ना, यहाँ से इसको अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिए। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पशु जैविक औषधि संस्थान स्थित है कहाँ? कह रहा है कि जो पशु जैविक औषधि संस्थान है वो कहाँ है? सहारनपुर, नोएडा, लखनऊ या फिर आगरा? तो पशु जैविक औषधि संस्थान है हमारा लखनऊ में। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय यूपी के किस जनपद में है? कह रहे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? ये मथुरा में है। ठीक है ना,
अगला प्रश्न है, प्राचीनतम कांप मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मतलब जो पुरानी कांप मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो पुरानी मिट्टी जो होती है वो बांगर कहलाती है, नवीन जो होती है वो खादर कहलाती है, ठीक है ना। फ्लोरीकल्चर से क्या तात्पर्य है? फलों और सब्जियों के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से, सब्जियों के उत्पादन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा फ्लोरीकल्चर होता है वो होता है फलों के उत्पादन से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में आर्मी एविएशन केंद्र कहाँ पर है? आर्मी एविएशन यूपी में कहाँ पर है? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, झांसी या फिर आगरा? तो यूपी में है झांसी में, ठीक है। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? जो अंत्योदय स्कीम की स्टार्टिंग थी वो सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? वो की गई थी राजस्थान में। डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यूपी में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? जो अमरूद के लिए होता है ना कि प्रशिक्षण प्रयोग केंद्र, ठीक है, मतलब सेंटर कहाँ पर है, रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज या फिर कानपुर? तो अमरूद के लिए प्रयागराज में है। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है जब से मैंने कराना शुरू किया है। किस समिति ने पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा है? देखो ये जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना जिनमें ऐसे करके एक पर्टिकुलर चीज पूछी जाती है, ये प्रश्न बहुत खास होते हैं, इनको रट लिया करिए। अशोक मेहता समिति, जी.वी. के राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति या फिर थंगुन समिति? तो ऐसे जो होते हैं वो होते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये बोला गया है जी.वी. के राव समिति में, ठीक है ना। कृषि या फसली वर्ष से तात्पर्य है, कह रहे जो फसली वर्ष होता है वो कब से कब तक का मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 मार्च से 28 फरवरी, 1 जुलाई से 30 जून, 1 सितंबर से 31 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो ये जो हमारा फसली वर्ष शुरू होता है ये होता है 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूपी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? मतलब यूपी में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। 5.25%, 6.25%, 7.25%, 8.25%। तो यूपी में जो कुल क्षेत्रफल है वनावरण का वह 6.25%। डन। आगे चलते हैं, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? विदेशों में फंसे भारतीयों को मतलब वापस लाने के लिए, विश्वव्यापी लॉकडाउन के लिए, स्वदेश वापस लाने के लिए या फिर उक्त सभी? तो आपको पता होगा कि कोविड-19 के टाइम पर ये चलाया गया था और ये सभी के लिए था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1862, 1864, 1866 या फिर 1868? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? 1866 में की गई है, ठीक है ना। डन हुआ प्रश्न। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं ना, इनकी राजमार्गों की संख्या कितनी है? टोटल एनएच कितने हैं जो उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं? तो ये 47 हैं, 51 हैं, 50 हैं या फिर 49 हैं? तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वालों की 51 है संख्या, ठीक है। और आगे चलते हैं, यूपी में सर्वप्रथम महासागर बस सेवा की शुरुआत किस महानगर से की? महासागर नहीं होगा, महानगर होगा ये, ठीक है ना, इसे ना कर लेंगे। महानगर बस सेवा की शुरुआत किस महानगर से की गई? कानपुर, नोएडा, लखनऊ या फिर गाजियाबाद? तो ये की गई थी कानपुर से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये सेम मिस्टेक पहले भी थी, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, टाइपिंग करते समय क्वेश्चन सिर्फ देखने होते हैं, दैट्स व्हाई ये गड़बड़ हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान यूपी में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? कह रहे थे जब ब्रिटिश शासन था तब उस टाइम पर भूमि की कौन देखभाल करता था? लेखपाल, कानूनगो, काजी या फिर लिपिक? तो उस टाइम पर भी ये काम लेखपाल के द्वारा ही किया जाता था। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की? देखो पंचायत राज जो है ना ये जमीन स्तर का जुड़ा हुआ काम है, तो यहाँ पर स्थानीय जनता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का दुग्ध अधिनियम कब पारित किया गया? मतलब उत्तर प्रदेश में जो दुग्ध अधिनियम था वो कब लागू किया गया, ठीक है ना। पारित 1975, 1976, 1980 या फिर 1981? तो ये पारित हुआ था 1976 में। डन। अगला और अंतिम प्रश्न है, हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एरोपोर्टिक या फिर हाइड्रोफोनिक्स? तो हवा में अगर आप उगा रहे हैं तो इसे बोला जाता है एरोपोर्टिक।
ठीक है ना। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से हम तक पहुंच सकते हैं, और जो लोग आप जिनको भी ये वीडियो शेयर करते हैं या फिर जिनसे भी आप पीडीएफ शेयर करते हैं, उनसे कह दीजिए कि जब वो इस पर टच करेंगे तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, और जब वो इस पर टच करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। बाकी ऐसे लोग जिनको पीडीएफ मिलेगी वो खुद ही टच करके पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है ना, टच करें। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय जो आधुनिक भारत जो हमारा है उसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं बहुत जल्द इसी चैनल पर, तो हमसे जुड़े रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए।